सच्चा मुस्लिम साहब आपका शिकार आ गया है। आपको जो पूछना है सर इससे पूछ लीजिए, कोई भी आपको सर मैं डिस्टर्ब पूछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके पहले मैं पूछूंगा। आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है कि आपका क्लियर होना माइंड। जो पूछना है पूछिए सर। ये बंदा जो है ये बड़ा मुझे ज्ञानी भी पूछना है। अंतर्यामी टाइप का बंदा है, और ये जो बंदा बेमिसाल बंदा है, ये खतरनाक अच्छा बंदा है। स्वामी अरे साहब, स्वामी जी है। अरे हाँ, सच्चा स्वामी मुस्लिम टाइप का सुन ही लो। बंदा समझ लो आप, छोटा स्वामी, लिटिल अच्छा लिटिल स्वामी समझ लो। सनातनी भाई, ये हमारे से जो है ना, मैं आपको अभी मिसाल किस किस की दे दूं। जितनी भी जो है ना ज्यादातर तो आप लोग की जो महिलाएं हैं ना, वो इस्लाम पे बात करती है। मैं मिसाल के तौर पे प्रीति निगम का नाम पहले लूंगा। एक मोटी जैसी औरत है, और पता नहीं वो मैंने सुना है कि वो एक बार हिंदुइज्म से निकल के ईसाई बन गई थी, फिर शायद मुसलमान या कोई और बनी, घूम फिर के वो फिर के न सनातन में आ गई, और वो हिंदू को सनातन के भी ज्ञान देती है और वो इस्लाम का भी ज्ञान देती है। जी। इसी तरह पूजा परवीन अरे है, सर, और वो जय सर देवी सुनो। है, नहीं उमर। नहीं, सच्चा मुस्लिम एक मिनट साहब सुने। बात सुनिए जी सच्चा जी जी। मुस्लिम। इनको ये एरा गेरा नतू खेरा ना समझे इनको। ये बड़े अंतर नहीं है सर। यानी ज्ञानी टाइप के सर इंसान मुझे है। पता है। आपको जो नहीं पूछना नहीं है, सर, आपके दिल में जो जो सर मुझे सवाल पता आते हैं, है। ये भाई को पूछ लो। लिटिल स्वामी साहब को आप सब कुछ पूछ सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा समझाए। बहुत जबरदस्त। ईश्वर, ईश्वर परमेश्वर, भगवान और देवता, इसमें जो है ना क्या फर्क है और ये किस हिसाब से चलते हैं, जरा शुरू से मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए ना। ओके, लिटिल स्वामी जी बोलिए। तो जो हमारे गॉड का कॉन्सेप्ट है, देखो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट जो है गॉड का, ये उसमें गॉड सर वो है। अब्राहम को छोड़े ना, अब्राहम को तो जो एक साइड पे रखे ना। मैं आपसे हिंदुइज्म का पूछ रहा, आप फिर अब्राहम पे चले गए। अरे मैं डिफरेंस बताऊंगा तभी तो समझोगे आप। सर डिफरेंस इसलिए मत समझाओ कि जब मैं एक मुस्लिम के चैनल पे डिफरेंस सुनाता हूँ, हिंदुइज्म के साथ कंपेयर करता हूँ, वो कहते भाई एक लफ्ज भी मत बोलो, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाले हिंदुइज्म पे। नहीं वो तो कहते यार आप ये, ये, एक मिनट सुने, वो कहते आप सहारा ले रहे हैं। वो कहते आपको बैसाखी चाहिए, तो आप बैसाखी ना इस्तेमाल करो ना अभी। अगर मैं आप लोग की जुबान में बात करूं तो फिर वही बात आ जाती है। क्योंकि मैं उधर यही बात करता हूँ कि देखो जब तक कंपेयर ना हो पता नहीं चलता है। लेकिन वो कहते नहीं हिंदुइज्म का नाम ही मत लो, पता नहीं क्या मसला है इसमें। ओके ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। बाकियों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गॉड वो है जो क्रिएटर है। हमारे में गॉड वो है जो एग्जिस्टेंस है। ये जो जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी हाँ एग्जिस्टेंस ही एग्जिस्ट करता है। मतलब, ठीक है सुनिए एग्जिस्ट। तो। ठीक है एग्जिस्ट। हाँ, तो जिसकी एग्जिस्टेंस है हमेशा से, अनादिकाल से, यानी जिसका ना ही आदि ना अंत है, उसको ही गॉड कहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। आपने आपने एक शब्द यूज किया, उसको भी। उसको भी का मतलब क्या है? उसको ही या उसको भी? हाँ ये क्या था? उसको ही मैंने बोला, उसको ही। हाँ, उसको भी यानी कि और कोई और है क्या? वही है ना, यानी कि उसको ही। परमात्मा यस, वही है, राइट? एक है, यस, एक ही उसको ईश्वर परमात्मा। बोलते हैं, उसको ईश्वर यस, बोलते यस। हैं। अच्छा तो उसको फिर आगे सुप्रीम। ये परमेश्वर और दूसरी जो चीज है उस पर भी जरा बात हो जाए। किस पर? सर आगे बढ़ो स्वामी जी आप। आगे बढ़ो। मैंने ये सवाल किया था कि ईश्वर, परमेश्वर और भगवान और देवता, ये सारा चारों का जो है ना जरा डिफाइन करें ना। उसी के अवतार भी बहुत आ गए सारे उसके नाम में अंदर, से, अवतार। हाँ उसमें उसी के बहुत सारे नाम होते हैं। और जो इसका जो लिटरली मीनिंग है, देवता है, इसका मतलब होता है जो देता है। देवता देता है। यस, जो मतलब एक मिनट क्या सर, देता इधर है? क्या। सर नहीं नहीं, कुछ क्या भी देता देता है? हूं लेकिन कंफ्यूजन है। बता बात रहा यह है कि ईश्वर ईश्वर वो है और देने वाला कोई और है। इधर थोड़ा सा मसला है। अरे ईश्वर देने वाला है या देवता देने वाला है? हूँ। जी, तो मैं वही कंफ्यूज है बता रहा इसके हूँ। अंदर सर। सर कंफ्यूज नहीं है ना, अरे देखो ये कहते हैं वो देने वाला है। अरे देवता जो रुको होते हैं यार, वो देने वाला है। मैं तो यहाँ पे ईश्वर मतलब कौन काफी है? बिजी हूँ, इसलिए बीच बीच में माइक म्यूट करना पड़ता है मुझे। तो मैं बता रहा हूँ हम्म। कि देवता उसको कहते हैं जो देता है। देने का मतलब क्या है कि जिसकी मतलब जिसकी जो मतलब, जैसे कि सूर्य है, वो आपको रोशनी देता है। तो जिसके अंदर देने की काबिलियत हो, और वो काबिलियत ईश्वर के द्वारा दी उसके पास आई हो, तो उसको देवता कहते हैं। और अगर कोई सर कुछ नहीं बात देता समझो, ऐसा कोई एक नहीं पार्ट है वो नहीं, कुछ नहीं देता, वो तो वो भी हाँ।
ईश्वर का क्या हाँ काम सच्चा है फिर? मुल्ला। ये काम तो सारे ये लोग कर रहे हैं ना। कोई रोशनी है, अच्छा, कोई चांद है, कोई सूरज है, कोई वो सारा कुछ दे रहे हैं। ईश्वर ने क्या रोल अदा किया है फिर? मैंने बोला ना उसी के बहुत सारे नाम है, वो एक है। अच्छा अच्छा, वही जो ईश्वर है उसी को आप सूरज को भी ईश्वर मानते हो? और मुख्तलिफ मतलब को मुख्तलिफ क्या नहीं, उसको बोलूं मैं? जी जी जी। उसको गुण है, जो प्रकाश, जैसे सूर्य है जो प्रकाश देता है, ये ईश्वर का एक गुण है, इसीलिए उसको देवता कहते हैं। अच्छा, और ये आपको भगवान समझ कौन है में, फिर? मैं सवाल करूंगा, भगवान कौन है? भगवान ईश्वर का ही दूसरा नाम है। सर वो भी दूसरा नाम है, ये भी दूसरा नाम है। भगवान तो आप लोग उसको भी बोलते हो मेरा ख्याल में। भगवान तो एक दो पहला है भी नाम नहीं क्या ना। है? परमत एक एक नाम क्या है जो हम ओम। कह रहे कि यही वो नाम है? ओम। तो फिर राम कौन है, कृष्णा कौन है, सीता कौन है, अवतार, और भी बहुत से है। श्री राम अवतार है ईश्वर के। जो है ना थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है ना मुझसे। ये देखो ना, अवतार अवतार का क्या मतलब? के मतलब है कि वो खुद छोड़ के उसने आगे जो है ना 5-6 टुकड़ों में बट गए, इस तरह की कोई बात है या क्या है? समझा दे जरा। अवतार मतलब मनुष्य रूप में ईश्वर ने खुद को अवतरित किया इस भौतिक संसार में। तो अभी आजकल वो किधर है सर? वो अवतार तो आया था जमीन पे कृष्णा के रूप में, और सीता माता के रूप में, और राम के रूप में। वो किधर चले गए फिर? और जरूरत नहीं रही है क्या? उनका जो ड्यूटी थी वो खत्म हो गई या क्या चक्कर है? वो जैसे भगवान कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में कि वो धर्म स्थापना के लिए आते हैं, धर्म स्थापना करके फिर कार्य होने के बाद वो वापस देह त्याग के चले जाते हैं। नहीं तो तो वो धर्म काम तो स्थाप ईश्वर। जी जी, आप बोल। बोले बोले सर बोले। नहीं नहीं, आप ही बोले बोले आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना कि देखो, उसका तो बाप भी था, मुझे जहां तक पता है, माँ भी थी, राम की भी थी, और उसके जो वालिद था वो भी था। वो तो इंसान की तरह पैदा हुआ था और इंसान की तरह मेरे ख्याल में मर गया, एक मुकर्ररा वक्त पे फोत हो गया या मर गया, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करो। इसी तरह कृष्णा जी थे, वो भी जो है ना पैदा हुए थे, उसका वालिद भी था, और उसने खुद 16,108 महिलाओं से शादी भी की थी। पहले 8 से की थी, फिर उसने किसी जो है ना उससे राक्षस से कोई 16,100 सुनो, को एक मिनट, आजाद कराया था। सुने एक सुने। मिनट रुकिए, हाँ, तो एक मैं मिनट ये कह रुकिए, रहा हूँ कि जी जी रुकिए जी, रुकिए रुकिए। 16,000 शादी क्यों की थी, इसके बारे में क्या पता है आपको? मैं यही कह रहा हूँ आपसे। वो 8 शादियां उसने पहले की हुई थी, उसका मुझे नहीं पता कि क्यों की हुई थी। वो जो मैंने कहानी आप पढ़ी है ना, मेरे जब पास नहीं इधर पता, लिखी हुई है। नहीं नहीं, जब पता पूरी है मुझे। कहानी जब सुने नहीं सुने पता, सर, कहानी तो आप लोग को भी नहीं पता। जब हम सुनाते तो उसको नहीं मानते हो ना, तो यही तो मसला है सारा। अगर मैंने कहानी को ही मानना है ना, तो फिर तो आसान हिसाब है, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, आप मुझे सुना दे, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह है, उस पर जो है ना हम राजी हो जाते। और राजी तो आप लोग नहीं होते हो, मसला इधर से खराब हो रहा है। जब हम कहते हैं ना कि हमारा पैगंबर था और उसने जो है ना इस तरह शादी की थी, आप लोग कहते हो 11 क्यों की थी। जब मैं अरे कहता हूँ छोड़िए राम ने ना। 16,000 की थी, तो आप कहते नहीं वो तो इस तरह था। चलो आप बता दो, मुझे तो पता है कि कोई जो है ना 8 शादियां पहले की थी, और मैं नाम भी गिना सकता हूँ उसकी, जो 8 मैं थी। बताता मेरे हूँ, पास लिखे हुए, मेरे पास लिखी हुई है। मैं और अरे उसके मैं बताता हूँ, 16,000। मैं बताता हूँ क्यों की थी। आ, नरकासुर नाम के एक राक्षस ने 16,108 लड़कियों को कब्जा कर लिया था, बंदी नहीं बना सर, लिया था। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सुने सुने सुने। शुरू से 8 पहले जो 8 बीवियां थी ना, ये 16,100 तो बाद में उसने छुड़ाई थी ना, इस पर ब्याज आएंगे। पहले जो 8 बीवियां थी ना उसकी, पहले जरा उसकी तफसील में क्या क्या मजबूरी थी जो उसने की थी वो। उसमें भी ईश्वर ने जो की थी, ऐसे श्री कृष्ण ने जो की थी, इसके पीछे जैसे कि मैं बता दूं सबसे पहले कि श्री कृष्ण ने जो विवाह किया इन लोगों से, तो उन्होंने जैसे कि 16,108 से शादी किया, तो उन्होंने आप फिर 16,108 अपने अलग सर अलग आप रूप फिर बना लिए थे। 16,108 पे आ रहे हैं। आप 16,800 बाद में जाए ना। वो तो बाद में की थी, जी पहले 8 बीवियां थी उसकी, पहले वाली 8 बीवियां थी। जी। तो वो उनके मतलब तो जो 8 बीवियां थी उनकी, तो उन्होंने अपने अलग अलग स्वरूप बना लिए थे। क्या बना लिया था अपने आप को? अलग अलग स्वरूप, मतलब वो एक थे, पर हर किसी के पास एक मतलब कृष्ण होते थे।
सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? देखो पहले आपने कहा कि वो ईश्वर के अवतार है, पहले उसने जो है ईश्वर से निकल के कृष्णा बन गए, फिर कृष्णा से 16,108 बन गया। वो तो तकसीम दर तकसीम होते गए भाई, ये तो बात कुछ जो है ना मजे वाली नहीं आई ना। आपको पता नहीं है इसलिए। यही बात है, जब आपको पता नहीं होते तो मैं यही तो कह रहा हूँ समझा दो, आप समझा ही नहीं रहे हो। आपको पता नहीं है ना, मतलब कि आपको कुछ भी पता नहीं है सर ना। नहीं मैं नहीं, ये कह देखिए रहा हूँ, पता नहीं है, मैं लेकिन ये आपका कर्तव्य है ना सर, आपको तो पता है, आप हमें पता है बताएं। हमको इनको इनको ज्ञान की जरूरत है सर, आप इनका थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन है, ये दर दर भटक रहे हैं, मेरे को भी देखा नहीं जा रहा। लेकिन जी मैंने जी जब जी जब जी जी। आपकी बात सुनी है, बात समझी है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये व्यक्ति है भाई, ये व्यक्ति आज ठीक है। इनकी पूरी जो शंका है वो पूरी मिटा देगा। तो इनका ये कहना है कि जी जी। कैसे हो सकता है कि इतने सारे व्यक्ति, नहीं, बोलो इतने एक। मैं रुकिए, मैं बोलिए। ये तो 8 वाली बात बताई इन्होंने, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितना जानते हैं आप उनके बारे में, क्योंकि आपको बेसिक स्टोरी ही पता नहीं है, तो आपको समझाने सर के लिए मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन। नहीं नहीं नहीं, लंबा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि उसने जो है ना 8 रूपदार लिए, वो भी चलो मैं मान लेता हूँ। जरूरत क्या पड़ी थी 8 रूप धारने की? एक ही काफी थी और एक ही रूप काफी था। 8 खामखाई जो है ना 8 रूप धार थी उसने। बिल्कुल। देखो, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति उतने सारे के पास अगर साथ में रहता है, जैसे कि आपके मोहम्मद साहब रहते थे, तो वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसमें। तो क्योंकि वो ईश्वर के अवतार थे, तो उनके पास शक्तियां थी, देखिए तो उन्होंने अपने बहुत सारे रूप बना सर लिए। लिटिल सर स्वामी साहब, लिटिल स्वामी साहब, देखिए वन बाय वन क्लियर करते जाते हैं। अभी 8 रूप जो है उस पर हम रहते हैं, इधर उधर आप ना जाए लिटिल स्वामी साहब, ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पूरी तरह से क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये जो जी अभी ये इनका जो क्वेश्चन है, उसका उसका एक छोटे में आंसर। जी जी, मैं वही इनको बता रहा था कि इनका कहना है कि उन्होंने 8 रूप क्यों बना दिए। तो हर के पास अगर एक कृष्ण होगा, तो इनमें इनको प्रॉब्लम क्या है फिर? ये तो अच्छी बात है ना। मुझे प्रॉब्लम ये है ना कि उस 8 औरतों से शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भगवान थे, एक ही शादी काफी थी, बल्कि शादी भी नहीं होनी चाहिए थी भगवान की मेरे ख्याल में। क्योंकि ये जो भगवान होते हैं ना, मेरे ख्याल में ये वो कोई ऊंचे इंसान थे, या इंसान, आप क्यों इंसान नहीं मानते हैं ना उसको, कृष्णा जी को आप भगवान कह रहे, तो इसमें मेरे ख्याल में इंसान और भगवान में कुछ फर्क भी होगा। या तो आप इंसान मानो तो फिर तो मैं मान जाऊंगा कि ठीक है 8 शादियां नहीं, 16 भी काफी है, मैं हजम कर जाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर इंसान नहीं मानते उसको भगवान कोई ऊंचे दर्जे की चीज है, जिस तरह हम अल्लाह को मानते हैं, और आप खुद कह रहे कि वो ईश्वर का जो है ना अवतार है और उससे जो है ना वो हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि एज इंसान की तरह वो दुनिया में पैदा होकर आ गया, फिर उसने शादियां भी की, फिर वो जो है दुनिया से चले गए भी मर के। दुनिया में क्या कर गए, या सिर्फ यही 16,108 शादियां करके चले गए? देखिए, तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एक्सप्लेन करके। और क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लंबा चौड़ा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फतवा फतवा वितवा कुछ मत दीजिए एकदम, मैं तो आपके ज्ञान के ऊपर पूरा भरोसा रखता हूँ सर। और आप गिने चुने शब्दों में अगर आप रखेंगे तो इनकी जो बोलो, ये तो थोड़ा से लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला आ जाता है सर। तो आप गिने चुने शब्दों में इनको समझा दीजिए सर आज। ठीक है, जो रुक्मणी है ये श्री कृष्ण की भक्त थी, और रुक्मणी जो है ये हम्म। श्री कृष्ण में बहुत प्रेम करती थी, और कई जन्मों से वो तपस्या करके वो चाहती थी कि वो ईश्वर के अवतार से वो विवाह कर सके। तो ये इच्छा श्री कृष्ण ने उनकी पूरी की। ये बात है रुक्मणी जी की। ठीक है। ठीक है। और जब जामवती जामवती जो थी, ये राजा जामवन की बेटी थी, और जो एक भालू जैसी दिव्य शक्ति थी। जामवती के पिता ने कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव रखा, और बहुत ही विनती की उनसे कि विवाह कर ले। तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो बहुत ही दयावान थे, तो उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सत्यभामा। सर नहीं 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 सर, इधर वो कह सकते थे ना कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं, मैं तो भगवान में बड़े मकसद से दुनिया में आया हूँ। ये तो मेरा काम नहीं है कि मैं इधर आके शादियां रचाता रहूं, एक पर एक शादियां रचाता रहूं, जबकि आप लोग हिंदू खुद इस चीज के खिलाफ हो, और आपका कृष्ण ही ने इतनी शादी कर दी है, तो आप लोग किस मुंह से जो है ना कहते हो कि 4 बिल्कुल नहीं। शादियां गलत है? ये कह रहा हूँ, पहले मुझे ये क्लियर करें कि जो कृष्णा जी थे,
ये इंसान थे या इंसान से अलावा कोई और ऊंचे दर्जे के थे? ईश्वर के अवतार थे, अर्थात ईश्वर ही थे। सर अवतार तो थे, वो बाकायदा उसका वालिद भी था, वो पैदा होकर आए थे और वो मर भी गए, तो ये अरे तो अवतार का इंसानों वाले मतलब पता काम है हो क्या? गए। अवतार, अरे अवतार किसको कहते हैं पता है? सर अवतार मुझे पता है, तो आप बताओ अवतार आओ, किसको आप मेरे कहते ख्याल में उसको उसको कहते हो कि जो ईश्वर ने अपने आप को 3 जो है ना हिस्सों में बांट दिया, उसका कोई एक टुकड़ा था मेरे ख्याल में वो। हैं? वाह, क्या ही पता है आपको, चलो आप बता दो, किस मौलाना ने बताया? चलो आप बता दो अवतार क्या होता है। अरे उन्होंने वो सुना है यार, लिटिल स्वामी जी, उन्होंने वो सुना है कि वो विष्णु के अवतार थे ना, तो प्राइम गॉड, हाँ उसके हाँ बाद वो हाँ तीन तीन में से एक अवतार, वो बोल रहे हैं। सुनिए, हाँ, 3 हिस्सों में सुनिए, वो बट गए थे ना। अरे सुनिए, तीनों में से एक ईश्वर का अवतार विष्णु जी के अवतार नहीं थे क्या, वो बोल रहे हैं। देखो, देखो, जब जब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अपने आप को शरीर में लाता है, वो मतलब देह धारण करता है, उसको ही सर नहीं अवतार नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, इधर बड़ा मसला हो जाता है ना, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। ईश्वर को जरूरत क्या पड़ी थी 3 हिस्सों में बांटने की? अवतार की जरूरत ही नहीं थी उसको। वो तो ईश्वर मतलब को, सब कुछ, वो क्रिएटर है ना, वो उधर बैठकर भी कर सकते हैं ना। देखिए, उसको जरूरत देखिए क्या सुन पड़ी थी? लीजिए, ईश्वर को जरूरत इसलिए पड़ी कि उसके भक्त उसको बुला रहे थे। जैसे कि अगर आप अपने अल्लाह को बुलाइएगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं सर आने की। नहीं 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 सर, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। अगर मैं अल्लाह को बुलाऊं तो वो नहीं आएगा। अभी अगर आप कृष्णा को तो बुलाओगे आ वो सकता किधर है। से आएगा? वो तो अपना टाइम पूरा करके चले गए दुनिया से, तो, कृष्णा जी। जो भक्तों का जो दुख दर्द था उसको तो खत्म करके सर गए ना। उसकी ड्यूटी अभी कौन कर रहे हैं? कृष्णा जी तो चले गए ना। तो धर्म का स्थापना करके गए ना। वो दुनिया में किस तरह आए थे? पैदा हुए थे ना किसी के घर, घर पैदा हुए थे, उसकी अम्मा थी, उसका अब्बा थे, और जो है ना उस बच्चा पैदा हुआ था, उसके तो अरे शादियां की है, भाई, उसके तो सारे काम ही मुसलमानों वाले थे। तो उसमें जो है ना उतार वाली बात किधर से आ गई? कैसे सारे काम मुसलमानों वाले कैसे थे मतलब? मुसलमानों ये वाले नहीं, कैसे इंसानों वाले, मुसलमानों वाले नहीं। है? मुसलमानों वाले? अरे बोलने से पहले कुछ सोचा करो, सच्चा मुस्लिम। सर इंसानों वाले, मुसलमानों वाले नहीं, इंसानों वाले। अच्छा, तो देखिए, मतलब सीधी सी बात है कि वो पैदा हुए थे, बिल्कुल हुए थे, तो इसी को तो अवतार कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या दिक्कत तो क्या है सर इसमें? अगर आज कोई अपने आप को अवतार बोलना शुरू करे फिर क्या होगा? तो आज इसी अपने तरह आप को पैदा हो रहे हैं अवतार, ना, वो भी तो इसी तरह पैदा हो रहे हैं ना, जो पॉइंट नॉर्मल है। तरीके से। हाँ, पॉइंट जी है, नहीं, पॉइंट है। नहीं, सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बोल देने से कोई ईश्वर सिद्ध नहीं हो जाता ना। तो किस तरह होता है? 16,000 हाँ, शादियां जैसे कि करने से होता है, 16,000 शादियां देखिए, करने से होते हैं। बताता हूँ, सुन लो। जो हमारे ऋषि होते थे, जो जिनको ईश्वर का परम ज्ञान होता था, ऋषि के बारे में अगर थोड़ा सा पता हो तुम्हें, तो उन ऋषियों को पता चल जाता था कि ईश्वर ने अवतार लिया है। फिर वो ग्रंथ लिखते थे। सर ये तो सच्चा फिर तो मुस्लिम। एक मिनट सर सुने, इधर एक और पॉइंट बन जाते हैं ना। इससे तो फिर ऋषि जो है ना ऊपर दर्जे के हो गए, देखो उनका डायरेक्ट जो है ना वो उसके साथ मिलाप था। तो फिर अवतार लेने की तो जरूरत ही नहीं थी, उन्हीं ऋषियों को बता रहे थे सब कुछ। और भगवान पैदा हो गए, फिर बड़े हो गए, फिर जो है ना चले गए। क्या किया इधर वो बता रुकिए, दे, दुनिया में अरे आके सुन क्या लीजिए, किया? सुनिए सुनिए। ऋषि ईश्वर को जान सकते हैं, ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो धर्म का स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है। तो उसके लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। अब तो फिर ये तो देखो, उसने सब कुछ उनको दिया था। आप लोग कहते हो हमारी किताबें ऋषियों ने लिखी है, उनको दिया था सब कुछ, और इधर कहते हो नहीं उनके पास कुछ भी नहीं था। देखिए, ये क्या आपके आप कह पास रहे हैं? सनातन में बात करने के लिए कोई आर्गुमेंट है सही सा? आपके पास सर ये मतलब कुछ ऐसा सही नहीं बड़ा बोले। आर्गुमेंट कोई हो सकता है? मैंने कहा वो इंसान के रूप में आए थे, तो वो इंसान क्यों नहीं थे? मैंने अरे तो आपसे भाई, ये सवाल किया है। कौन कौन इंसान के रूप में ऐसे तो इंसान नहीं थे? कृष्णा जी, राम जी, सीता जी। अरे इसीलिए तो कहते हैं उनको मानव अवतार, मतलब इंसानों के रूप में ही अवतरित ईश्वर ने किया खुद को। सर यही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो अब देखो, वो पैदा हो गए इंसान के घर, जिस तरह आजकल नॉर्मल पैदा हो रहे, बच्चे पैदा हो रहे, फिर वो बड़े हो गए। हम्म। तो फिर राम वो कैसे हो गया? और फिर वो मर भी गए, दुनिया से चले गए। तो क्या उसकी ड्यूटी खत्म द- हो गई इस दुनिया में? उसने क्या किया था जो दुनिया में आए थे जो चंद दिनों के लिए? उसके दौरान क्या किया है? देखिए, मैं बताता हूँ। जब धर्म जब अधर्म धर्म से ज्यादा पनप जाता है, तो धर्म को बचाने के लिए उनको अवतरित कर लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। तो जब धर्म वापस मतलब आ जाता है,
ताकत में, तब उसके बाद ईश्वर से देह त्याग करके चले जाते हैं। और भगवत गीता का ये श्लोक भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अदत्तम नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पता है अच्छा, क्या ये अवतार जो ले रहे हैं, अवतार जो ले रहे हैं, ये कौन बताएगा कि ये भगवान का अवतार है? अगर वो अवतार लिया हुआ है, समझ लिए सच्चा मुस्लिम साहब आप भी बोलते हैं कि मैं भी एक अवतार हूँ, एस मुस्लिम तो शेखर, इनको कौन वेरीफाई करेगा कि ये अवतार है? एस मुस्लिम शेखर, मेरी डिबेट आपसे हो रही है क्या, जो आप बीच में बोल रहे नहीं हैं? नहीं, गुड पॉइंट। वो पता है क्या, वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं, वो इंडिया में रहते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, इसको पता है। लेकिन मेरे नहीं, इसलिए डाउट है। आप तो आपको तो ये आप लग रहा है कि ये मेरे पाकिस्तानी साथ है? वैसे, हाँ आप आपको ये लग रहा नहीं, है कि मैं मैं दोनों साइड का देख रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है। मैं दोनों साइड वही का, ना, मेरे को वही क्वेश्चन का वही आंसर, वही मैं भी, आप सीकर है, मैं भी सीकर हूँ, सीख रहा हूँ उसको। यस यस तो यस मैं भी यस, सोच रहा हूँ कि क्या पॉइंट तो बनता है कि रुकिए अगर सच्चा बिल्कुल मुस्लिम पॉइंट साहब ने बनते हैं। बोला कि मैं आज का अवतार हूँ रुकिए, किसका, तो नहीं, फिर इसको वेरीफाई कौन करेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं तो बता दिया ना कि जो ऋषि होते थे, जिनको ईश्वर का परम ज्ञान होता था, उनको पता चल जाता था कि ईश्वर अवतार लेने वाले हैं, फिर वो अपने ग्रंथ लिखकर बताते थे। हमारा खंडन हो चुका है वो तो यानी वो वो तो काम हो गया ना। अभी जो है ना, अभी आजकल जो हालत है, तमाम हिंदू ने रिलीजन को, दिल धर्म को छोड़ा हुआ है। सारे जो है ना, किसी कंपनी के सीईओ बन रहे, कोई किसका, जिससे भी पूछो वो कहते मैं धर्म पे नहीं चलने वाला हूँ, हम तमाम हिंदू है। तो आजकल तो अवतार की ज्यादा जरूरत है। अभी ऋषि भी नहीं है, अभी राम जी भी नहीं है, अभी कृष्णा जी भी नहीं है। अभी क्या होगा आजकल के दौर जी, में? फिर बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। कहूँ कि मैंने अवतार ले लिया, तो ऋषि तो है नहीं, कैसे वेरीफाई होगा? किसने कहा ऋषि नहीं है? मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या? तो काशी किधर में है हमारे ऋषि? बहुत सारे ऋषि ऋषि, किधर है? ऋषि किधर है? का, काशी में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पे हमारे बहुत सारे ऋषि हैं। देखिए, सच्चा मुस्लिम साहब, ये कैसे, ये अभी आजकल कोई भी नाम ऋषि रखता है, कोई कुछ भी रखता है, तो नाम नहीं। देखिए लिटिल स्वामी साहब, नाम के ऊपर मत जाइए आप। ऋषि जो अच्छा आपने नाम बोला के ना ऊपर कि नहीं। ये बताएंगे, वो नोट्स जो तो सब बनाए थे ना, उन्होंने लेकर गए। ये अभी अभी अच्छा सीख अच्छा, रहे हैं, चलो। इसके लिए मैंने इनको बोला ना लिटिल स्वामी साहब। इतने ये आसान सवाल नोट्स पूछोगे बना क्या? रहे हैं ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी थोड़े कच्चे खिलाड़ी है, मैं इनको पका हुआ आम समझ रहा था, लेकिन अभी भी ये कैरी है सर। मैं आपसे माजरत चाहूंगा सच्चा मुस्लिम साहब, मैं समझ रहा था कि ये कुछ है, लेकिन ये तो कुछ नहीं है। अभी मेरा सिंपल से एक सवाल है, वो बातें अभी तक रह गई है, वो जो है ना, रुकिए कृष्ण और राम में जो है ना रुकिए फर्क, रुकिए और रुकिए। उनका आना। सुने सुने, फर्क जी जी जी, आप बोले, आप बोले। फर्क 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 इतना है कि टाइमलाइन का फर्क है बस। कि धर्म का स्थापना के लिए जब ईश्वर ने अपने आप को अवतरित किया, तो वो श्री राम थे। उसके बाद दोबारा जब अवतरित किया तो वो श्री कृष्ण थे। तो टाइमलाइन का अंतर है बस। सर तो वही कह रहा हूँ, अभी तो हजारों साल के उसके बाद एक भी अवतार नहीं आया, क्या वजह है? क्योंकि अभी धर्म मतलब स्टेबल है ना, धर्म अभी मतलब संकट में नहीं आया है। और सर जी किधर स्टेबल है? तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक आए ना सर, और मेरे पास ये लिटिल स्वामी जी भी आए, तो मैं नहीं चाहता कि आप रिटर्न रिटर्न इधर उधर भटके सर। वही सच्चा ना मुस्लिम सर, साहब, मैं मैं आपको यही कह रहा भटकना हूँ नहीं, मैं। मेरे को ये बिल्कुल सर मैं पसंद यही नहीं कह है। रहा हूँ बिल्कुल मेरे को नहीं सर, अच्छा नहीं वही ना लगेगा मैं। कि आप अरे हमारे यहाँ से निराशा जी जी बनकर जी, जाए ना, मेरे को सर बिल्कुल सर पसंद नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। 2 मिनट सुने, ये हर एक चैनल पर जाकर आ रहे हैं, हर एक चैनल पर पूछ कर आ रहे हैं, लेकिन किधर भी इनको इनका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको इसलिए चुना कि आप जैसे ज्ञानी इंसान लोगों की बहुत कमी है, जो सत्य की राह पर, नाम भी सत्य रखा है आपने, सत्य सनातन। तो इनको जो सत्य है, जो अपना सनातन का सत्य है, वो पिला दीजिए इनको। लिटिल स्वामी साहब का भी मेरे को सोचना पड़ेगा। मैं समझ रहा था ये बहुत बोले तो पोचे हुए खिलाड़ी है, समझ रहा था मैं, लेकिन ये तो अनाड़ी निकल रहे अरे हैं थोड़े नहीं, थोड़े। अरे स्वामी नहीं साहब, मैं नहीं, आपसे देखो अनुरोध करता हूँ, बात तो सुनिए। सुनिए मेरी। अनुरोध करता सर हूँ मुझे, आपसे कि सर इनको, बात है, इनके क्वेश्चन का, इनको सर देखिए, पता है इनको क्या, इनको भटकाए मत आप, इनको मुझे भटकाए मुझे मत एक यहाँ बात तक मुझे एक बात कर सर मुझे एक बात करने दे। देखो, जी। बात ये है, मैं तो तलाश में हूँ। सच्चा मुस्लिम साहब, अगर आपको अच्छे, आप क्वेश्चन के आंसर एकदम आपको अब मुनाफिर हो गया, बोल दो आपको अच्छे लग गए, तो आप घर वापसी भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? जब मुझे समझाया जाएगा तो मैं तो करूंगा। मैं तो हर एक से ये कह रहा हूँ, साहब, सुने। लिटिल स्वामी साहब, ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए कि हम किसको भटके को राह दिखा रहे हैं। ये बहुत जी बड़ा सर, जी कार्य सर, होता है। तो अरे मैं अभी बिल्कुल हमको ये तैयार हूँ। पार करना है। हाँ, अरे तो सर आप घर सुनिए। वापसी एक बात, करेंगे, अगर अरे अगर हमारे अरे क्वेश्चन, रुकिए, आपके क्वेश्चन के सारे सुनिए। आंसर आपको मिल गए, तो आज के आज सच्चा रुकिए। मुस्लिम साहब घर वापसी करेंगे अरे ये। को ना, स्वामी जी मेरा रुके भी एक जो मिनट। दो चार जो है ना आम किस्म के मेरे पास सवाल है, जो मैंने हर चैनल पर किए हैं और हर जगह किया हूँ, उसका जो है ना, और वो इन लोगों के बोले हुए हैं, मैं उसी पे सिर्फ बात करता हूँ। देखो मेरे हम्म सामने एक तो हर जो है ना,
हर हिंदू मेरे सामने 2-3 बातें करता है। एक ये कहते हैं कि हम महिला को और जिसको एक बारी मुंह बोली और सगी को एक बराबर समझते हैं। ये सारे जो है ना मेरे सामने सनातनी कहते हम जिसको कहते हैं कि हमारी बहन तो हम उसको सगी बहन समझते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये लोग कहते हैं कि एक औरत पैदा होती है बच्ची, तो हम उसको देवी बोलते हैं। तो देवी तो बहुत जी बड़ा नाम है। तो मैंने कई दफा ये सवाल किया कि फिर देवी से आप लोग सिक्स क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग खुद कहते हो कि हम देवी समान मानते हैं और जिसको बहन बोलते हैं उसके साथ शादी भी नहीं करते। इतना जो है ना पक्का दर्जा है। तो क्या आप लोग उसको विरासत में भी हिस्सा देते हो, अपनी जायदाद में भी देते हो, जो जिसको आप लोग बहन बोलते हो या बाप बोलते हो? या मैं तारिक फतेह की मिसाल देता हूँ, उसको सारे हिंदू अपना बाप मानते थे। तो क्या उसको वही हाँ दर्जा था जो सगे बाप का होता है या नहीं था वो दर्जा? क्योंकि सिर्फ बहन को ये कहते हैं, बाकी तमाम से मुकर जाते हैं लोग। मुझे इस चीज पे बड़ा जो है ना मसला हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ देखो ये दोगलापन है। जब बहन की बात आती है तो ये कहते हैं कि यार जिसको एक बार बहन बोल दिया बस वो बहन हो गई है। वो कजन को भी जो है ना वो आप लोग गलत समझते हो शादी, जबकि हम मुसलमान जो है ना कजन से अरे शादी कर सकते हैं। तो ये जो अरे चीज है सुनिए, ये क्लियर करने वाली है। ये पे एक सवाल है। एक दूसरा भी है कि देखो हिंदुइज्म में तलाक का कंसेप्ट नहीं है और ये लोग उसको अच्छाई के तौर पे पेश कर रहे हैं। तलाक नहीं है, ये कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, जबकि मैं कहता हूँ ये बहुत कोई गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। तीसरी बात रिफॉर्म वाली है। अक्सर हिंदू कहते हैं हमने रिफॉर्म कर दिया। ये रिफॉर्म मुझसे हजम नहीं हो रहा है। रिफॉर्म कैसे कर दिया इन्होंने? इस रिफॉर्म से तो फिर ये साबित हो गया कि जो इनको कृष्णा भगवान ने बताया था वो गलत साबित हो गया, अगर आप उसको अभी ठीक कर रहे हो इधर इस दुनिया में बैठ अरे के। सुनिए तो ये चीजें सुनिए मुझसे सुनिए, हजम नहीं हो रही है। अरे सच्चा मुस्लिम सुनिए। जबरदस्त जबरदस्त। फोन रुकिए रुकिए, फोन सत्य सनातन लिटिल स्वामी जी पहले रुकिए, एक पाँच बोलने मिनट दो यार। सुनिए बात। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आपको आपको ही दे रहा हूँ मैं मौका, सुनिए। ये जो क्वेश्चन इनके जो पनप रहे हैं, इनके ये क्वेश्चन की वजह से इनकी रातों की नींद हराम है सर। ठीक है लिटिल स्वामी साहब, चालू हो जाइए। सुनिए, बिल्कुल। तो उनसे सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं? जी कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं आप? नहीं, अगर कोई हमें झूठ बोलता है इसलिए तो मैं एक्स मुस्लिमों पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं उन पे सुनिए विश्वास नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, तो अभी जो जबरदस्त। क्लेम कर रहे हैं, अभी जो आप बता रहे हैं, तो आपने ये कहीं से सुना है? किससे सुना है? मुझे नहीं पता किससे सुना है। तो आपके नहीं बातों को अगर ऑथेंटिक कैसे माना सर जाए? सर ठीक है एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर इस तरह की चीजें नहीं होगी तो आप कहोगे कि नहीं जी लिखा हुआ है कि तलाक का कंसेप्ट है हिंदुइज्म में, आप कह दोगे कि नहीं हमने रिफॉर्म नहीं किए है, बात साफ हो जाएगी, दुनिया जो है ना नोट हो जाएगी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी ये बात कि जो है ना एक हिंदू ने बोला था कि नहीं है। और दूसरा ये उसकी बात जहां तक आप कर रहे हैं जो सगे और उसकी मतलब एक सगा रिश्ता और मुंह बोला रुकिए रिश्ता, तो ये तो आप लोग रुकिए रोजाना कहते हो, आपके हिंदू ही कहते हैं। सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए सच्चा मुस्लिम, आ, जैसे कि अगर एक पिता है और एक पुत्र है, तो क्या दोनों दोनों का अलग होने का कॉन्सेप्ट है? दोनों में तलाक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? किस किस पिता में? पुत्र, पिता पुत्र का चुप लॉजिक सर, अलग होता है बीच में मत बोल, और एक बीच में मत पति बोल। पत्नी का नहीं नहीं लॉजिक छोड़ो। अलग होता है। सीकर भाई एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। पिता और बच्चे में तलाक का बात कर रहे हैं। जी जी। यार पिता और बच्चे में कैसे तलाक होगा? तलाक तो मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, होते हैं मेरे भाई। तलाक नहीं, तलाक जैसा कॉन्सेप्ट कि दोनों अलग हो जाएं। समझ नहीं आ रही है मुझे। अरे कोई तलाक जैसा कॉन्सेप्ट है पिता और पुत्र में कि दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से? नहीं नहीं वो इस्लामी तौर पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हो सकता है। उसी हाँ प्रकार जब हाँ शादी होती है एक पुरुष की एक महिला से, तो तलाक ठीक। जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्यों उसमें आना चाहिए? क्योंकि दोनों ओके को मैं बता मतलब, दूं यही तो। सर नहीं नहीं, देखिए। यहाँ पर एक 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 पॉइंट, एक बस एक छोटा सा पॉइंट अबे है। मत बोलो यार बीच इन्होंने में। नहीं नहीं, एक चालू इन्होंने क्या किया, पुत्र और पिता से चालू किया सर और आपके छोड़े वहां पूछा मैं ऐसा है क्या? मैं करता नहीं, हूँ लेकिन मैं यहाँ पर करता आने हूँ। के बाद किया, पति और पत्नी पर आ गए। मुझे सवाल ये करना है कि आप खुद मियाँ बीवी के साथ उधर बाप बेटे को क्यों मिला रहे हैं? मैं तो मियाँ बीवी की बात एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ। रहा हूँ। मुसलमानों सुने, मुसलमानों में कंसेप्ट है अगर मियाँ बीवी की शादी हो जाए अरे और रुकिए कोई ना। उनकी वजह, सुने सुने सुने, आप मुझे मियाँ बीवी का बता दो ना। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मुसलमानों में है, आपके यहाँ है कि अच्छा नहीं है? रुकिए, सच्चा मुस्लिम सुनाता, समझिए आप। जैसे कि मियाँ बीवी एक रिश्ता है ना? एक रिश्ता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता है। पिता पुत्र भी एक रिश्ता है ना? बिल्कुल है। तो एक रिश्ता अलग होने की इजाजत देता है और एक एक रिश्ता अलग होने
देखो वो जो पुत्र होते हैं वो रिश्ता और तरह के, और मियाँ बीवी का रिश्ता किधर से बना है, एक पराई लड़की थी उसके साथ जो है ना शादी होकर रिश्ता बने, और पुत्र जो है ना वो उससे पैदा हुआ है, वो अटूट जो है ना रिश्ता है। और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है एग्जैक्टली। ना, सुने सुने, नहीं एग्जैक्टली नहीं है, मैं भी बताऊंगा ना, एग्जैक्टली नहीं है, मैं बताता हूँ। आप पहले ये मान लो कि कंसेप्ट नहीं है तलाक का आपके यहाँ, ये मान लो पहले। अरे बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, एक मिनट, फिर आप लोग जो है ना, अगर एक जो है ना शादी हो गई एक बंदे की मियाँ बीवी की, और उनकी आपस में नहीं बन पाई, और वो बंदा जो है ना 2 साल बाद जो है ना वो बंदा बहुत जालिम बन गया, वो शराबी भी है, वो दूसरी लड़कियों के पीछे भी कर रहा है, वो उस औरत पे जुल्म भी कर रहे हैं, तो वो औरत क्या करेगी? वो तो तलाक का तो कंसेप्ट ही नहीं है, वो मर तलाक तो देगा नहीं है, तो वो बेचारी तो मर गई, उसकी बिल्कुल। जिंदगी खराब हो गई, फिर क्या करेगी वो? तो उसे जिसने परेशान किया उसको सजा मिलेगी। सर जी मैं ये कह रहा हूँ उससे जान तो नहीं छुड़ा सकती ना, रुकिए उसको सजा तो चलो दो, रुकिए। जबरदस्त सुनिए। जीवित उसी। जबरदस्त सच्चा मुस्लिम साहब, जबरदस्त। अरे क्या सुनिए सुनिए पॉइंट है, सुनिए वाह। सुनिए। छा गए अरे बिना लड़ाई बादल सब में बरसात, कमाल कर दिया। अरे धोती लड़ाई को फाड़ के लड़ाई रुमाल सब। कर दिया, मामला अरे अरे धमाल कर दिया आपने तो, वाह। अरे लड़ाई लड़ाई सब में होती है। लड़ाई सब में होती है, फिर लड़ाई सुलझ जाती है, झगड़ा फिर खत्म हो जाता है। रिश्ते को ही सर नहीं तोड़ देना होता ये ना, कौन सी एक बात मिनट, है। कुछ लड़ाई आप ऐसा में होती है नहीं जो होता, नहीं हम में खत्म होता होती है। है। अरे आप सर में नहीं नहीं, ये होता, हम तो में होता ये है। बात ना करें, ये बात ना करें, ये बात ना, मैं क्यों भी ना साबित करें, करूंगा क्यों आगे ना जाके, करें। मैं आगे जाके, क्या सर मैं आगे करोगे। जाके बात, सर मैं साबित करता हूँ ना आगे जाके। लेकिन पहले आप ये कहे, आप इस तरह की बात ना करें कि जो है ना हो रुकिए। जाएगी और वो ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। मैं ये रुकिए कह ना, रहा हूँ कि सुनिए एक ना। बंदा है। सर सुने तो सही। और अरे सुनिए ना। जी जी, अरे सुनिए। चलो चलो आप और बोलो, क्या आप बोलो, आप बोलो। और क्या 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 इस्लाम में तलाक देने की इजाजत महिला को है। क्या महिला तलाक दे सकती है। खुला ले सकती है, खुला, अगर उसको कोई मसला होता है। आयत। सर आयत में आपको मिल जाएगी ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप हिंदुइज्म के मुझे जवाब दे नहीं रहे हो या सुनिए। इस्लाम का पूछने आ गए हो? अरे सुनिए ना। कोई महिला 3 तलाक दे सकती है, तलाक 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 ऐसे। नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मेरे भाई, एग्जैक्टली उसके भी ये वजह है है उस। सी। अल्लाह सुब्हान सब ठीक ताला है ना, सुनिए डेमोक्रेसी सुनिए, कहते हैं। पहले आगे मत यार बढ़िए। देखिए लिटिल सर स्वामी सुने साहब, तो पहले सही, बात तो सुन कर लीजिए क्या बोल रहे हो। सुने, उसके बाद आगे भागेंगे आप और मैं दोनों। आप पहले ठीक है, सुने, बोलिए आप सर, पहले उसका क्या सुने, है। आप पहले सुने। देखो, आपने बात को इधर खत्म करने की कोशिश, इस तरह खत्म नहीं होती है, मैंने आपको कह दी है, मिसाल दे दी है। अगर आप, चलो मैं मान भी लेता हूँ, तो फिर आप लोगों ने अपने संविधान में ये क्यों रखा हुआ है कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो अदालत जा सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी आपस में मसला हल हो जाएगा, ना भी रहेंगे, तो फिर उधर से तलाक क्यों का कंसेप्ट क्यों आ गया, आपके संविधान में क्यों डाला गया? संविधान वालों से पूछो। संविधान वालों से पूछू सर? नहीं सर, ये तो देखो, ये तो बात जो है ना कुछ गलत हो अच्छा, गई फिर ना। आप नहीं मानते संविधान को। बिल्कुल मानते हैं। तो तो फिर संविधान से पूछो, यानी कि जो संविधान में लिखा गया है कि वो ले सकती है, तो वो सब सही है सुने, या गलत लगता है। हाँ बिल्कुल 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 सही है, अगर ले सकती है तो करे अपना। सर, वही तो कह रहा हूँ, उधर सही है हाँ। संविधान में, तो आपके रिलीजन में क्यों फिर सही नहीं है? रिलीजन में क्यों नहीं हम्म। है? उधर आप देखो उसको, संविधान। उधर आप सर, देखो आप उधर सुनिए अच्छाई के तौर पे पेश सुनिए। कर रहे थे ना। देखो, आप जो है ना हिंदुइज्म में उसको अच्छाई के तौर पे पेश कर रहे थे कि नहीं जी जन्म जन्म का रिश्ता है, और उसी जन्म जन्म की अच्छाई को आप लोगों ने संविधान के जरिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्या चक्कर है भाई? लेकिन ये बोल रहे हैं देखिए कि संविधान अच्छा है, यानी कि संविधान अच्छा है तो फिर कुछ ना कुछ गलत देखिए होगा। सर मैं देखिए यही तो कह हमारे रहा हूँ, में। फिर धर्म गलत हो रुकिए जाता सुनिए तो सुनिए तो सर। हमारे में तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं मना भी नहीं किया गया है कि कोई तलाक नहीं दे सकता। है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, तलाक का अभी आप खुद कह रहे थे, और मैं ये जो है ना काफी लोगों से सुने कि, सच्चा किसी जगह मुस्लिम। नहीं लिखा है। अरे सच्चा मुस्लिम हमारे शास्त्रों में तलाक का जिक्र नहीं है। तो अगर कोई ले रहा है तलाक तो ऐसा मना भी कहीं नहीं किया गया है। सर तो फिर गलत कर रहे हो ना, आपके शास्त्रों में नहीं है फिर और ये आप दे रहे हो, तो फिर भी ये गलत है ना, सातों फिर भी जन्मों गलत है का, ना। तो ये सातों जन्मों का जो साथ है वो गलत हो गया फिर, है ना। वो तो गलत हो साबित हो गया फिर। आप सातों ये कहना जन्मों का चाहते साथ। हो। सातों मतलब हम्म। एक रिश्ते को पनप मतलब सातों जन्म जन्म एक मुहावरा है, वो पनप मतलब सातों जन्म जन्म एक मुहावरा है। अच्छा, सर जो अभी मुहावरा है। देखो मुहावरा बन रहा तलाक है। को सुनो सुनो। बात है। 7 जन्म का साथ क्यों कहा जाता है कि एक रिश्ता जो है वो मतलब सही तक चले और हमेशा तक चले। कोई दरार ना आए। आप चाहते हैं कोई रिश्ते में दरार आ जानी चाहिए, आपको लगता है।
यानी कि आप ये बहन नहीं नहीं, मुहावरा है, चाहते। यानी कि आप जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप गलत मानते हैं, चौकड़ी मारते हैं उसके ऊपर, राइट? अरे क्योंकि पुनर्जन्म जन्म कहाँ से आ जन्म का गया भाई, साथ तो मूर्ख इस तरह व्यक्ति? से होगा। पुनर्जन्म का उसको तो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे आया मुहावरा बोल कैसे? दिया, उसका तो इन्होंने हाँ, बेड़ा गर्क कर मुहावरा दिया। बन गया वो। वो तो तो मेरे को बेड़ा लगता गर्क है हो गया। लिटिल स्वामी को और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है, अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। अरे सुनिए ठीक है। तो, हम्म। सीधी सी बात यही है कि हमारे शास्त्रों में तलाक का जिक्र नहीं है, क्योंकि हम जैसे कि इस्लाम जो है ये बस मेल्स को देता है तलाक अच्छा, की इजाजत। संविधान में है, आपको क्या लगता है संविधान में जो लिखा गया है, आपको क्या लगता है कि तो कोर्ट अरे तो में? हमारे धर्म के साथ कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी ना है संविधान में जो लिखा है। कंट्रडिक्शन है ना सर, आपके रिलीजन से कंट्रडिक्ट कर रहे हैं, आपके धर्म से कंट्रडिक्ट कर रहे हैं वो। अरे रुकिए, हमारे शास्त्र में दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा है कि तलाक नहीं लेना चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है कि तलाक देना चाहिए, वो दिखा दो फिर आप। अरे मतलब आपके हिसाब से जो चीज लिखी हुई है वही करना चाहिए। है कि संविधान का जब ये हुआ था, तो इसमें ढेर सारी बातें ये कर दी गई थी। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि किधर दिया नहीं गया है, क्या नहीं गया है, तो ये जब ये आया था ना, ये कि आप तलाक ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो कुछ जिन नहीं हुआ सर किसी था। ने देखो, हंगामा, सुनिए ना, जिन किसी ने अरे सुनिए, हंगामा किया था, आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो तो बोल रहे थे आप अरे धार्मिक सुनो, धर्म का हंगामा था। अरे आप वो चीज अरे को सही सुनो ना, मानते हैं या गलत मानते हैं या क्या मानते हैं? ओसामा बिन लादेन ने जो किया था, कितने लोगों को मार दिया, उसको नहीं क्या नहीं, शाम समझते ओसामा हो? के पास मत जाइए सर। ओसामा ना आपका मामा लगता है ना मेरा कोई चाचा लगता है, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस पर आइए आप। वो आपका चाचा लगता है? यार देखिए आप सर, ये किधर से अभी किधर आपके चल, पास, अरे चलाक आपके तो मार पास रहे हैं, अभी कुछ, चलाक। रुको 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 चलाक अभी ये मार रहे हैं। बदतमीजी पे आ गए आप। तुम ये रुको शर्म तुम शर्म वाली बात हो गई रुको सर। मैं तो रुकिए हमको रुकिए बहुत चलो ज्ञानी रुकिए अंतर्यामी, रुकिए, सुनिए सुनिए। ये सर मैं बदतमीजी बात तलाक, कर कर रहे हैं लेता आप। हूँ। रुकिए मैं रुकिए कर रुकिए, लेता हूँ इनसे तलाक बात, मैं कर सुनिए, लेता हूँ बात। मैं रुकिए बात रुकिए कर लेता सुनिए, हूँ इनसे। देखिए जब जी जी सुनिए जी। ना, जब तलाक हाँ। का कॉन्सेप्ट आया, जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत हंगामा हुआ था, तो एविडेंस है कोई आपके पास? मैं बताऊं, अगर मैं बता दिए तो, कि वो संविधान को जो एक्सेप्ट वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ढेर सारे जो कानून थे वो हिंदू धर्म के थोड़े पर ये हो रहे थे, विरुद्ध जा रहे थे, अरे इसके लिए वो अरे तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और बहुत सारी बातें कट की अरे गई है। तलाक वाला कॉन्सेप्ट अगर दिखाओ, मैं ये तलाक बता वाला दूं तो बस, आपको, हाँ, तलाक वाला कॉन्सेप्ट दिखाओ, तलाक वाला। तलाक वाला, यानी कि आप मानते हो कि हिंदू धर्म में तलाक है, ये मानते हो आप, तलाक अरे दे सकते तलाक का हैं? जिक्र, अरे हमारे धर्म शास्त्र में तलाक का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि नहीं, जो अगर कोई अल्लाह है, दे रहा है, अगर कोई दे रहा है तो वो दे सुनो, सकता है क्या नहीं दे सकता है? अरे रुकिए, जो अल्लाह है जो रिश्ते सर बनाता है, रिश्ते को तोड़ने की बात कर अभी देता आप है, इधर ये उधर जा कैसा रहे हैं खुदा सर, है? मैं क्या पूछ सर रहा जो, हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये बात भी ना अभी गलत साइड पे जा रही है, इनको जवाब नहीं है, चलो कोई मसला नहीं, अगर पता नहीं है वो अलग बात है। अगर पता नहीं है आपको तो ऐसे कोई मसला नहीं है, जो मैंने खुद अरे बता दिया बिल्कुल कि पता मुझे है। नहीं पता। अरे रुकिए रुकिए, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, सच्चा मुस्लिम, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा जी कि जी। तलाक का जिक्र नहीं है, तो अगर संविधान में तलाक की बात है तो हमारे धर्म से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, क्योंकि कर रहा तलाक है का ना जिक्र सर, नहीं है। सर कर अरे रहा सर है ना। कैसे करता है ना। आप लोग का खुद कह रहे हो कि हमारा जो है ना धर्म कह रहा है कि 7 जन्म का जो है ना वो धर्म, जन्म जन्म का रिश्ता है, इसमें तलाक का कंसेप्ट नहीं है, जब एक बार शादी हो गई तो निभाओगे। आपका ये धर्म का तालीमात ये है, उसके टीचिंग ये है, और आप जो कहाँ है ना लिखा है? संविधान में उसी चीज को गलत साबित कर रहे हो, अरे एक किस चीज किताब में लाके। लिखा है? किस किताब में सब लिखा किस है? किताब में क्या लिखा है? आप लोग खुद कह रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये कंसेप्ट मैंने ही नहीं है। तो फिर देख लीजिए, बात सुने, चलो कहीं चलो नहीं एक लिखा, मिनट, जब एक कहीं नहीं लिखा, सुने सुने कहीं नहीं सुने, ओके लिखा। ओके नहीं, ओके ओके ओके, नहीं लिखे, नहीं लिखे, अभी मेरी बात एक चलो और मान लिया सुनो। ना। जब नहीं लिखे, जब नहीं लिखे तो तलाक का लफ्ज और तलाक का जो है चीज आपने किधर से ले ली है? आपको कैसे पता चला कि तलाक भी कोई चीज होती है? आपने ये किधर से उठा संविधान ले? में, संविधान ले सर लाइए। संविधान, सर वही तो कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता था, आपके धर्म को नहीं पता था, तो संविधान में इसलिए आप लोगों ने डाला। लेकिन कमी थी आपके आपके समय, आपके धर्म में कमी थी ना, तो आपने कमी डाल दिया नहीं वो थी, चीज, पूरे कर लिया, पूरा कर लिया वो चीज। कमी कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा जो रिश्ता होता है, कोई नहीं चाहता कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन आपका अल्लाह चाहता है रिश्ता टूट जाए। लेकिन आप लोग चाहते हो, एक मिनट, इससे यही साबित हो रहा है क्या आपका धर्म कहते नहीं चाहता है और आप चाह रहे हो, आप उसको जो है ना अपने संविधान में शामिल कर रहे हो। आप चाह रहे हो और आपका धर्म नहीं चाह रहा है, ये अरे कौन सी संविधान बात हो बहुत, गई? अरे संविधान बहुत देश के कानून लेके बनाया गया है, संविधान सर अपने वही यहाँ तो क्या कह कर रहा रहा है? हूँ सर, सर वही कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि चलो आप बता दो ना कि कृष्ण जी भूल गए थे कि ये बात जो है ना उसमें लिखना चाहिए। आप मुझे सीधा अरे साधा बता दो, तलाक वाली बात भूल गए थे।
अभी आ जाओ रिफॉर्म पे। आप लोग के लोग कहते हैं कि हमने रिफॉर्म कर दिया अपने धर्म में। अरे अक्सर तो हिंदू कहते हैं कि देखो हमने गलत चीजें निकाल दी अपने धर्म से, जैसे जैसे सती सती वाले काम था, या जिस तरह जो है मुख्तलिफ चीजें थी, वो हमने सारी गलत चीजें उखाड़ फेंक दी अपने धर्म से।